कितना सदाचारी है, कितना परोपकारी है, कितना बढ़िया राजा है, वाह आनंद आ गया। जब ऐसा सब प्रजा वाले कहने लगे तो देवताओं ने सोचा देखो ना इसका कपट, अभ्यंतर से तो अभी भी वही है पर प्रदर्शन कुछ और कर रहा है। प्रजा में अपनी छवि कितनी अच्छी सुधार रहा है। कहीं ऐसा ना हो कि देवकी को बड़ा प्रेम कर रहा है, कहीं ऐसा ना हो कि देवकी से इसका बहुत स्नेह हो जाए। और भगवान जब 8वें गर्भ के रूप से जन्म लें तो भाई है कंस, भगवान मारने को तैयार हो तो स्नेह करता है बहन से। कहीं बहन ये न कह दे बेटा माता की आज्ञा का पालन करो। क्या आज्ञा है माँ? भगवान कृष्ण ने यदि कह दिया क्या आज्ञा है माँ बताओ, और कहीं माँ ने कह दिया बेटा मामा को मत मारो, और कहूँ भगवान ने छोड़ दो तो अबे तो अपन कंदराव में रह ही रहे, अबे तो कम से कम कंदराव में घर है, छुपबे झोपड़ी बना के जंगल में रह ही रहे। और यदि उन्हें और छोड़ दो भगवान ने तो ये दुष्ट फिर हमें वहां भी नहीं रहने देगा, त्रिलोकी में फिर कहां रहेंगे हम। इसलिए देवताओं ने सोचा क्या किया जाए, ये जो छवि सुधार रहा है असलियत कैसे दिखाई जाए सबके लिए। तो आकाशवाणी देवताओं ने कर दी, देवताओं ने आकाशवाणी कर दी, ये दुष्ट जिस बहन से तू इतना स्नेह कर रहा है ना, जिसे तू छोड़ नहीं पा रहा, रे मूर्ख, रे कपटी, इसी के अष्टम गर्भ से तेरी मृत्यु होगी। वो तेरा काल होगा जो इसके अष्टम गर्भ से जन्म लेगा। और वो तो दुष्ट था, मंदिर ना जा पाए तो उनका मन बेचैन हो जाता है। जो प्रातः काल भगवान को जल चढ़ाने न जा पाए तो उनका मन बेचैन हो जाता है। घर में जो भजन करते हैं, जाप करते हैं, आज यदि जल्दी जल्दी में जाप नहीं कर पाया तो उसको दिन में ऐसा लगता है कुछ कमी रह गई, कुछ कमी रह गई, उसका चेहरा उतर जाता है, चेहरे का तेज चला जाता है। आज कुछ कमी हो गई, आज कुछ कर नहीं पाया, उसका नियम का पालन नहीं कर पाया ना। हमारे दादाजी जाते हैं नित्य 7 बजे आरती करते हैं, कितना अच्छा। अब उनको 6 बजे 6:30 बजे थे और आप पर जात के 7 बजे रहे, जल्दी चलो आरती करते हैं। ये सब लोग हमारे दादाजी लोग सब लोग इकट्ठे हो जाते हैं भगवान भोलेनाथ के मंदिर में 7 बजे नित्य प्रति आरती। और कीर्तन का नियम है, बैठ करके बड़े प्रेम से कीर्तन करते हैं। और जो वो माइक से सुनाई देता है ना, तो कहीं हम कोई किसी के साथ बैठे हो बात कर रहे हैं, कोई मिलने आता है बात करता है तो हमारा मन वहीं पहुंच जाता है। इतने प्रेम से इतने भाव से आप लोग कीर्तन करते हो कि हमारा मन वहां खिंच के चला जाता है। अब इनसे कहो कि केसली में 7 बज गए जी, बंदे नहीं रोकेंगे, बंदे नहीं रोकेंगे। कोई बांध देगा कहेगा महाराज रुको 1000 के पांव पर ले रहे, बेके भैया आवे तो तुम 1000 नहीं 10,000 के पांव पर ही हो, हमें चैन न पर है तो का है, हमें तो जाके आरती कीर्तन करना। ये नियम हो गया ना। तो जो करता है ना नियम का पालन, उस व्यक्ति से पूछो यदि वो कभी चूक जाए तो उसको कैसे लगता है, जैसे उसकी संपत्ति लुट गई। जब किसी की संपत्ति लुटती है तो उसको बहुत दुख होता है। ऐसे जो कोई भगवान का भजन करने का, जल चढ़ाने का, कीर्तन करने का, माला जाप करने का नियम ले लेता है ना, और जब वो कभी कर नहीं पाता किसी भी कारणवश तो ऐसे लगता है जैसे किसी ने उसकी संपत्ति छीन ली, ऐसा दुख होता है उसको। नारद जी नित्य प्रति भगवान का भजन करते, भजन करते करते एक दिन की बात है, नारद जी की मैया फूल तोड़ने के लिए गई, फूल तोड़ने के लिए गई। कोई कहता है गौदोहन करने के लिए गई। एक सर्प ने उनको दंश कर लिया और सर्प दंश के कारण उनकी मृत्यु हो गई। एक दिन दौड़ा आया, ये भजन बैठे बोले रामदास जानते हो तुम्हारी माँ को सर्प ने दंश कर लिया, तुम्हारी माँ नहीं रही। कर तो रहे थे भजन, कानों में शब्द पड़ा,
बोले क्या हुआ? बोले मां नहीं रही। बोले मां नहीं रही। प्रसन्न होने वाले थे कि फिर याद आया कोई क्या कहेगा, अरे मां नहीं रही। दौड़ के मां क्या हुआ छोड़ के चली गई। अब मां के लिए नारद जी रो रहे हैं और दोनों नेत्रों से आंसू बह रहे हैं नारद जी के। तो एक नेत्र से गर्म आंसू निकल रहा है और एक नेत्र से ठंडा आंसू निकल रहा है। किसी ने पूछा ये गर्म और ठंडा आंसू इसका क्या अर्थ है? क्यों? बोले जो जब किसी के प्रसन्नता में, जिसके प्रसन्नता से नेत्रों में अश्रु निकलता है ना, इतनी खुशी के आंसू जो निकलते हैं ना, वो ठंडे होते हैं। खुशी के आंसू ठंडे होते हैं और जो दुख में रो रहा है वो गर्म होते हैं। तो बोले नारद जी के ठंडे गर्म क्यों? बोलो उनको एक प्रसन्नता है कि हम खुल करके प्रसन्नता से भगवान का भजन करेंगे, इसलिए ठंडे आंसू। और एक दुख भी कुछ भी है, थी तो मेरी माँ छोड़ के चली गई, तो दुख भी हो रहा है, इसलिए ठंडे गर्म आंसू। अब नारद जी वहां से चले गए, सारी उनकी क्रियाएं, देह इत्यादि क्रियाओं को भी किया और फिर भगवान का द्वादशाक्षर मंत्र जो संतों ने दिया था, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का उन्होंने जाप करना प्रारंभ कर दिया और घोर तपस्या की नारद जी ने संतों के संग से। और वो जो दासी का पुत्र था ना, दासी पुत्र रामदास, संतों का संसर्ग पा करके, भगवान के भजन गा करके, भगवान की तपस्या करते करते ऐसे पद को प्राप्त कर गया जो देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। कभी देखा है देवराज इंद्र के लिए कि वो भगवान के निकट बैठे? देखा है कभी किसी ने? सुना है कभी कथाओं में कि आज देवराज इंद्र फिर भगवान के साथ, उनके साथ उनकी सन्निकट बैठ करके बात कर रहे हैं? कभी सुना है? वक्त पर कभी गए हैं, और जब गए हैं शिकायत करने गए, भगवान फलाने ने हमारा राज्य छीन लो, वापस लौटा दो, बस एक हो गए, इसलिए गए हैं बस। कभी भगवान इंद्र देवता इसलिए नहीं गए भगवान के बैकुंठ में कि भगवान आज हमें आपकी बहुत याद आई, दर्शन करके चले आए। कभी नहीं हुआ। इंद्र देवता जब भगवान नारायण के पास गए शिकायत करने गए, भगवान बचाओ, दैत्यों ने हमारा राज्य छीन लिया, वापस लौटा दो, भजन करने कभी नहीं गए, शिकायत करने तो बहुत गए। और नारद जी जब चाहे तब बैकुंठ को चले जाते हैं। नारद जी जब चाहे तब बैकुंठ को चले जाते हैं और नारद जी त्रिलोकी में कभी भी कहीं चले जाते हैं। ये कैसे संभव हुआ? वो दासी का पुत्र, हमारे कहने का तात्पर्य सुनिए, वो दासी का पुत्र रामदास भगवान का भजन, संतों का संसर्ग पा करके, सत्संग पा करके, संतों की संगति पा करके ऐसे परम पद को प्राप्त कर गया जो से बहुत ही दुर्लभ था, कभी मिलने वाला नहीं था। संतों का संग, भगवान का नाम का संकीर्तन। मैं रोज कहता हूं कि भगवान का भजन आपको वो दे देगा जो आप कभी कल्पना भी नहीं कर सकते। आज हम भैया से बोल रहे थे, भैया भजन का आनंद तो उसे मिलता है, उसकी अनुभूति तो वो करता है जो भजन करने लग जाता है। ये वो प्रश्न तो वो ही करते हैं कि क्या मिलेगा जो कभी करते नहीं हैं। उन करने वालों से पूछो क्या मिलेगा, वो कहेंगे अरे मूर्ख क्या नहीं मिलेगा ये तो बता। अरे सर्वस्व प्राणाधार, प्राणनाथ परमेश्वर मिल जाता है, वो सहज प्राप्त हो जाता है। इस भजन में वो शक्ति, वो ताकत है। अरबों खरबों की संपत्ति से तुझे परमात्मा की कृपा नहीं मिलेगी, और भगवान के नाम का जाप करने से सहज में तुझ पर परमात्मा कृपा कर देगा। ये भजन में भजन का वो आनंद है, सत्संग की वो महिमा है जो व्यक्ति को पत्थर से हीरा को ही नूर बना देता है।
जिसे मिल गया जीवन में सत्संग है, जिसे मिल गया जीवन में सत्संग है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जिसे मिल गया जीवन में सत्संग है, जिसे मिल गया जीवन में सत्संग है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जिसे मिल गया जीवन में सत्संग है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। राधे सुर मीरा कबीरा ने गाया, तुलसी नानक ने दर्शन है पाया। सुर मीरा कबीरा ने गाया, तुलसी नानक ने दर्शन है पाया। जिनके हृदय में, जिनके हृदय में, जिनके हृदय में राम नाम बंद है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जिसे मिल गया जीवन में सत्संग है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। संत ऋषियों की वाणी को मानो, तत्व क्या है जगत का ये जानो। संत ऋषियों की वाणी को मानो, तत्व क्या है जगत का ये जानो। देखो ना, नारद जी ने संतों की संगति पाकर के भगवान के द्वादशाक्षर मंत्र का जाप करके और ऐसे पद को प्राप्त कर लिया जो त्रिलोकी में केवल नारद जी को ही प्राप्त हो पाया। बस चाहे वो व्यास जी हो, चाहे वो कोई भी ऋषि महात्मा क्यों ना हो, चाहे वो इंद्र हो, चाहे वो अग्नि हो, चाहे सूर्य हो, चाहे चंद्र हो, चाहे वरुण हो, किसी को प्राप्त नहीं हुआ, किसी को प्राप्त नहीं हुआ। नारद जी को प्राप्त हो गया। कैसे? सत्संग प्राप्त, भगवान के नाम का आश्रय प्राप्त करके जो नाम मिलने वाला था वो सहज ही प्राप्त हो गया। यह है भगवान के भजन की महिमा। संत ऋषियों की वाणी को मानो, तत्व क्या है जगत का ये जानो। उसका 84, उसका 84, उसका 84 कट जाए फंद है, उसका 84 कट जाए फंद है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद
स्वर्ग जाने की इच्छा नहीं है, मुक्ति पाने की इच्छा नहीं। क्या बात है। स्वर्ग जाने की इच्छा नहीं है, मुक्ति पाने की इच्छा नहीं है। राधे श्याम संतों से पूछो तुम्हें किस लोक जाना, भजनानंदियों से पूछो तुम्हें किस लोक जाना है। स्वर्ग जाना है, वैकुंठ जाना है, साकेत धाम जाना है, कहाँ जाना है बताओ तो। हनुमान जी से पूछा था, हनुमान जी से पूछा, हनुमान चलो हम जा रहे हैं, यहाँ हमारा समय हो गया, अब हम जा रहे हैं हनुमान। तो हनुमान जी ने पूछा महाराज हम चलने को तैयार हैं। देखो ना, जिस पद को प्राप्त करने के लिए सब लालायित रहते हैं, हनुमान जी ने पूछा सरकार एक बात तो बताओ, हम चलने को तैयार हैं, एक बात तो बताओ। ये जो इस धरती पर, इस पृथ्वी पर, जिसे हम सब निंदनीय कहते हैं, इस धरती पर, इस पृथ्वी पर जहाँ जाते हैं वहाँ भगवान की कथाएं सुनने को मिलती हैं। राम चरित सुनिवे को रसिया रसिया, और राम लखन सीता मन बसिया। इसका अर्थ ये नहीं है कि भगवान की कथाएं सुनते सुनते सुनते, ध्यान से सुनिए, भगवान की कथाएं सुनते 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 भगवान को हृदय में बिठा लिया, भक्त ने भगवान को हृदय में बिठा लिया। ये बड़ी बात है क्या? बड़ी ये बात नहीं है। बड़ी बात ये है कि भगवान की कथाएं इतनी सुनी इतनी सुनी इतनी सुनी, भगवान के इतने प्रेमी हैं कि राम लखन और सीता जी इनको अपने हृदय में विराजमान करते हैं। हनुमान जी को ऐसी भक्ति की कि भक्त के हृदय में भगवान नहीं है, बड़ी बात नहीं है। अरे भगवान के हृदय में उस भक्त का स्थान हो गया, ये बड़ी बात है। हनुमान जी ने पूछा महाराज हम चलने को तैयार हैं, आप जहां ले चलना चाहते हो आपकी आज्ञा मानेंगे, चलेंगे। बताइए क्या वहां आपकी कथाएं सुनने को मिलेंगी? वैकुंठ में भगवान की कथा है क्या? नहीं है। स्वर्ग में भगवान की कथा कीर्तन है क्या? ये जो कथाएं यहाँ चल रही हैं वो वहां नहीं चलती। यदि वहां चलती होती तो इंद्र वो कलश लेकर के अमृत का धरती पर क्यों आते? वहीं सुन लेते। बृहस्पति जी को बिठा के आसन पे कहते बृहस्पति जी अब 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत महापुराण ज्ञान यज्ञ हो जाता। नहीं होता वहां पर, तब तो यहाँ भागे आए। हनुमान जी ने पूछा भगवान रामभद्र सरकार से, सरकार ये बताओ हम चलने को तैयार हैं, क्या वहां पर आपकी कथा सुनने को मिलेगी? आपका भजन सुनने को मिलेगा? संतों का संग सत्संग प्राप्त होगा? बोले हनुमान वहां पर तो केवल हम बैठे, वहां तो केवल बैकुंठ में भगवान अकेले बैठे हैं, और कौन है वहां पर? कोई नहीं है। बोले हनुमान उठे तो केवल हम ही हैं। बोले आपकी कथा? बोले केवल धरती पर। आपका भजन? बोले धरती पर। सत्संग? बोले केवल धरती पर। तो बोले भगवान क्षमा करो तो आप ही चले जाओ, हम तो इतनी ठीक हैं धरती पे। बढ़िया संत भक्त भगवान का आपके नाम का गुणगान गाएंगे और हम वहां जाकर के उपस्थित हो जाएंगे और दिव्य प्रेम से कथा श्रवण करेंगे, भगवान का भजन करेंगे, कीर्तन करेंगे, आनंद लेंगे बढ़िया मस्ती से। आप ये नहीं समझना कि आप भगवान की कथा सुनने आए हो, केवल आप। वो हनुमान जी तो हमेशा कथा सुनने जाते हैं, वो केवल यही नहीं आए। हनुमान जी केवल यही नहीं बैठे, अभी इस समय जहां जहां भगवान के नाम की कथाएं चल रही हैं, हनुमान जी सब जगह अपनी उपस्थिति दे रहे, प्रेम से सुन रहे। भगवान की कथा के रसिया हैं हनुमान, सुनते हैं प्रेम से, सत्संग प्रेम से। उनको ये नहीं मतलब कौन कथा कह रहा है, हनुमान जी को इससे कोई लेना देना नहीं है कथा कौन कह रहा है, कथा हो किसकी रही है बस वो इस पर ध्यान देते हैं।
जैसे ही कान में राम, कृष्ण, हरि ये शब्द पहुंचता है और हनुमान जी नेत्र बंद करके पहुंच जाते हैं कथा सुनने को। यहाँ पर भी आए, यहाँ भी हनुमान जी विराजे, और आप जितने जन कथा सुनने आए हो, पता नहीं उनकी किस पर कृपा दृष्टि हो जाए, ये भी नहीं कह सकते। बोले अच्छा एक बात और कहें, फिर हम भगवान जी के जन्म की कथा सुनाने को। किसी ने पूछा भगवान जी का भजन ये जो करते हैं ना, जाप करते हैं, भगवान कब दर्शन देते हैं, कितना जाप करने से? तो वो बताते, किसने बताया था हमें? शायद आप बैठे थे। कितने करोड़ जाप करें तो, यहाँ पर बताया। बोले महाराज जी 24 करोड़ जाप, 12 करोड़। अच्छा 12 करोड़ जाप क्यों? आपने 12 करोड़ जाप बताया, पर 12 करोड़ ही क्यों? 11 और 13 करोड़ क्यों नहीं? ये क्यों नहीं बताया? ये हम बता देते हैं। थोड़ा सा रह गया था सत्संग और भैया को नींद आ गई, चले गए। 12 बजे तक सत्संग हुआ था हम लोग रात्रि में। 12 करोड़ जाप से ही भगवान दर्शन या उनकी कृपा होती है। क्यों? भगवान का जो मंत्र है ना, वो 12 है। 12 यानी 12। संस्कृत में जो गिनती गिनते हैं ना, एकादश, द्वादश, त्रयोदश, तो द्वादश जो है ना, द्वादश होता है 12। तो भगवान के मंत्र के जो वर्ण है ना, वर्ण संख्या वो कितनी है? कितनी है? 12। द्वादशाक्षर मंत्र यानी 12 अक्षरों का मंत्र। तो एक अक्षर को 1 करोड़ बार जपने की आवश्यकता होती है, इसलिए 12 करोड़। इसलिए 12 करोड़ जाप का। तो जिस देवता के मंत्र के जितने वर्ण होते हैं, जिस देवता के मंत्र के जितने वर्ण होते हैं, ध्यान से सुनिए, उतने करोड़ जाप करोगे तो उस देवता की कृपा हो जाती है। ये बात है। अब होता यह है कि भगवान कृपा करने को तैयार होते हैं, जब तक आपको लगता है यार इतने समय से भगवान की पूजा पाठ कर रहे, कुछ मिल नहीं रहा, वही दिन आप बंद कर दे जो दिन भगवान को कृपामयी दृष्टि से देखना था। बहुत दिन हो गए, चलो आज इस भक्त को निहाल कर देते, तब तक आप बेहाल हो गए। जाप करते करते कोई बीड़ी पी रहा है क्या यहाँ पे? जाप करते करते भगवान आपके ऊपर कृपा की दृष्टि करने ही वाला था, आपके ऊपर दृष्टि डाल के आपको निहाल करने ही वाला था, कि तब तक आपके मन में विचार आ गया कि बहुत समय हमने भगवान का भजन कर लिया, जाप कर लिया, साधना कर ली, कुछ मिला तो है नहीं, अब क्यों करें? जिस दिन भगवान आने वाला था, तुम पर कृपा की दृष्टि डालने वाला था, उसी दिन तुमने माला एक तरफ पटक दी, भगवान फिर लौट गए। इसलिए सबरी जैसा भजन करने की आवश्यकता है। यदि परमात्मा की कृपा प्राप्त करना चाहते हो ना, तो सबरी जैसा भजन, मिलन कहीं तो मिले हैं। अरे युवा अवस्था से भजन प्रारंभ किया था, जब छोटी थी सबरी तब से भजन प्रारंभ कर दिया था, गुरु आज्ञा मानकर। मिलन कहीं तो मिले हैं राम, मेरे गुरुदेव ने उपदेश दिया है। सबरी तू प्रतीक्षा करना, परमात्मा का भजन करना, तेरे ऊपर परमात्मा कृपा करेगा, आकर के तुझे दर्शन देगा। सबरी ने कहा था, सबरी से गुरु ने कहा था, मिलन कहीं तो मिले हैं राम। और बचपन से इस प्रतीक्षा में बैठ गई। 2-5 वर्ष बैठ जाती, छोड़ देती। अरे गुरुजी झूठ बोले, ऐसे थोड़ी भगवान मिलते हैं। गुरु ने कहा मिले हैं कहीं तो मिले हैं राम, और हम मूर्ख हैं, उनकी बातों में आगे भजन में लग गए। कुछ काम करते, भजन में लग गए, सब छोड़ दिया। अरे गृहस्थाश्रम बसा लेते, सब छोड़ दिया, और उसकी प्रतीक्षा करने बैठे हैं। बचपन से युवावस्था आ गई, वो नहीं आया। कई वर्ष बीत गए, वो नहीं आया।
लेकिन नहीं, गुरु वाक्य पर विश्वास कर लिया। किसी ऐसे वैसे ने थोड़ी कहा है, मेरे गुरु ने कहा है। मिलन कही तो मिले हैं राम, मेरे गुरु ने कहा है मिलेंगे, मुझे विश्वास है वो मिलेगा। गुरु वाक्य पर विश्वास कर लिया। युवावस्था में भी भजन कर रही है, प्रौढ़ावस्था से भी बाहर निकल गई है और अब वृद्धावस्था को प्राप्त हो गई, भजन नहीं छोड़ा। तो क्या हुआ, उस विश्वास का प्रतिफल क्या हुआ? हो सकता था जिस दिन भगवान राम आ रहे थे, चलो आज हम सबरी के आश्रम जा रहे हैं, भगवान के मन में विचार आया, कर दे उसको निहाल। बहुत वर्षों से प्रतीक्षा कर रही है और आज यदि परमात्मा आ रहे थे और आज ही वह सबरी सबूरी छोड़ देती, काय को पढ़ना, इतना समय व्यर्थ गवा दिया, छोड़ देती भजन, तो वो आया हुआ राम रास्ता बदल करके चला जाता। इसलिए जब भी आप भजन करने बैठो, अब नहीं कह रहे, इसलिए आप जब भी भजन करने बैठो एक विश्वास लेकर के बैठना कि शायद अब जो हम मंत्र जपेंगे उस पर परमात्मा की कृपा होने वाली है। इस पर नहीं हुई तो अब होगी। इस माला पर भगवान ने कृपा नहीं की तो अगली माला पर करेगा, आज नहीं की तो कल करेगा, कल नहीं की तो परसों, इस महीने नहीं की तो इस महीने, इस वर्ष नहीं तो अब अगले वर्ष। प्रतीक्षा करते रहो और भजन करते रहो, देख लेना एक दिन परमात्मा ना कृपा कर दे तो कहना, करके देखो। हम लोग करते नहीं हैं, करते नहीं हैं। किसी से कहो भजन करो तो कहने लगता है ये उम्र में, अबे हमें उम्र ही कहा है, भजन करवे की उम्र है का जा भैया, तो हमें बता दिया जा काय की उम्र आया। चलो आपकी हम मान ले रहे हैं, भजन करने की उम्र नहीं है, मान लिया हमने, तो हमें ये बता दो ये जो उम्र चल रही है ये क्या करने की उम्र चल रही है? यदि उम्र से भजन होता तो ध्रुव क्यों भजन करने चले जाते? क्या अवस्था थी ध्रुव की? 6 वर्षीय थे, 6 वर्ष के इस उम्र में। अरे जन्म लेते ही भजन करने की आवश्यकता है और आखिरी सांस तक भजन करने की आवश्यकता है। क्या समझते हो? ये उम्र में, यही उम्र है भजन करने की। जब जागो तभी सवेरा, जिस उम्र में हो वो जब समझ में आ जाए तभी से भगवान का भजन करना प्रारंभ कर दो। जीवन सुधर जाएगा, भाग्य बदल जाएगा, परमात्मा की कृपा हो जाएगी, जीवन धन्य हो जाएगा। हर उम्र में भगवान का भजन करने की आवश्यकता है, किसी एक उम्र में नहीं कि अब हम जब बूढ़े हुए तो भजन करें। भजन बूढ़ों को आए, बूढ़े भजन नहीं कर पाते, क्षमा करियो भाई। जैसे तोता है, तोता को बच्चा है, छोटा सा बच्चा है, उसको आप मिट्ठू चित्रकोटी दूध रोटी सिखा दोगे बचपन में तो वो तोता है ना, वो सीख जाएगा और वो जपने लगेगा। मिट्ठू चित्रकोटी दूध रोटी बोलता है नहीं बोलता है? जो बचपन में पकड़ के लाए हो, पिंजरे में डाल दिया है, उसको आप सिखा रहे हो तो वो सीख जाता है, कहने लगता है। अब मिट्ठू ही तो है, बड़ा वाला मिट्ठू लिया, वृद्ध हो गया हो जो तोता, उसको पकड़ के ले आओ पिंजरे में बंद करके, उसको सिखा दो, वो सीख जाएगा, सीख जाएगा, सीख जाएगा। आप उससे कहोगे मिट्ठू चित्रकोटी दूध रोटी कहो, वो टे 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 के अलावा कुछ नहीं कहे। क्यों? उसको जीवन बीत गया टे 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 कर तो। अब जो हाय रे पैसा, बंधु बांधव पुत्र नातेदार रिश्तेदार अच्छाई बुराई जीवन भर जो करता रहा, अब उससे वृद्ध अवस्था में कहो अब भजन करो, भजन करेगा? अब करेगा वो भजन? अब नहीं बनेगा भजन। बुढ़ापे से भजन शुरू नहीं होता, ध्यान रखना। बुढ़ापे में आप वो करोगे जो बचपन से करते चले आ रहे हैं। बुढ़ापे में आप वो करोगे जो बचपन से करते चले आ रहे हैं। भजन नहीं करोगे, उस पैसे को याद करोगे जिसको जीवन भर कमाते चले आ रहे हैं। बाल बच्चे उल्टो सीधे नौड़ा दे में
खर्च न कर दे में हम क्या करें, हम में हिम्मत बची नहीं है, खेत पे हम जा नहीं पा रहे, सबरो गेहूं ऐसे ही न पौधे आमे, सबरो बीज नाश न करा में। अब तो जीवन भर यही करने वाले हो, उस वृद्ध अवस्था में तो ये करने वाले हो, भजन थोड़े करो। भजन करने की आदत डालनी है तो बचपन से डालो। इसीलिए हम कहते हैं, हमने भैया से कहा था एक दिन, अगर आप चाहते हो कि सब भजनानंदी बन जाए तो हमने सूत्र बताया है, बच्चों को आदत डाल दो, बच्चों को सिखा दो भगवान का भजन करना। बचपन में वो कभी गलत मार्ग पे भी नहीं चलेंगे, कुसंग में भी नहीं फंसेंगे और आपकी सेवा भी करेंगे, धर्म का आचरण भी करेंगे। हम तो नहीं कर पाए, जामवंत तो समुद्र को पार करके नहीं जा पाए, अवस्था वृद्ध अवस्था हो गई थी ना उनकी, तो जामवंत जी समुद्र को पार नहीं कर पाए, लेकिन पार करा दिया। जामवंत जी ने समुद्र लांग नहीं पाया, लेकिन हनुमान को पार पहुंचा दिया। हम भजन कर नहीं पा रहे, लेकिन हम बच्चों को तो प्रेरणा दे सकते हैं ना, बच्चों को तो सिखा सकते हैं ना। अब हम तो नहीं कर पाएंगे, हम तो व्यस्त हो गए, लेकिन बच्चे कर सकते हैं, उनको सिखाओ भजन करना। अब भजन हुई है कि नहीं हुई है? क्या भाई भी हर बखर की चर्चा हुई है? जरूरी है, हर बखर की चर्चा करो, हर बखर कर भी जाओ, लेकिन बच्चों को सिखा, बच्चों को सिखा दीजिए भजन। और केवल ये नहीं है कि लड़कों को, बेटियों को भी करना चाहिए, बेटियों को भी भजन करने की आदत डालो बचपन से ही, सबको। भजन करेंगी तो भगवती सीता, सती अनुसुईया, जिनके लिए आज हम पूजते हैं, जिनको देवी मानते हैं, ऐसे बने, अपने आप संस्कार आ जाए। तो भगवान का भजन करना चाहिए। नारद जी ने भगवान का भजन करके परम पद को प्राप्त किया, सत्संग करके परम पद को प्राप्त किया। बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। अब प्रश्न हुआ, हमने सुना है भगवान अवतार लेते, कथा भी है कि भगवान अवतार लेते, सुना भी है। अच्छा, भगवान अवतार लेते क्यों हैं? तो हमने सुना है कि दैत्यों को मारने के लिए भगवान अवतार लेते हैं। भगवान अवतार दैत्यों को मार भी लेते ना, अवतार पक्की है बात। भगवान अवतार राक्षसों को मारने के लिए लेते हैं कि कोई और कारण है? और कोई कारण नहीं है। भगवान संतों के प्रेम के लिए अवतार लेते हैं, भगवान संतों की भक्ति के लिए अवतार लेते हैं, भगवान संतों की इच्छा पूर्ति करने के लिए अवतार लेते हैं। भगवान को दैत्यों को मारने की आवश्यकता नहीं है, वो इतना शक्तिशाली है, वो परमात्मा, वो संकल्प लेता है। ध्यान से कथा सुनिएगा, परमात्मा इतना शक्तिशाली है कि वो संकल्प लेता है, एको हम बहुश्याम, मैं एक हूं, मैं एक से अनेक हो जाऊं। और ये सारी सृष्टि भगवान ने संकल्प लिया नहीं कि तैयार हो जाती है, सारी सृष्टि की रचना हो जाती है। एको हम बहुश्याम, इतना सर्वशक्तिमान है, केवल संकल्प सोचा, विचार किया, सृष्टि रच के तैयार हो गई। और इसी सृष्टि में सब थे, देव भी, दानव भी, मानव भी, ऋषि भी, संत, सब। और फिर परमात्मा ने कहा, जिस दिन मन में संकल्प आया कि बस सृष्टि का लय करना है, उस दिन सृष्टि का लय हो जाएगा। तो भगवान जब केवल संकल्प मात्र करता है और भगवान के संकल्प मात्र से सारी सृष्टि रच जाती है, तो भगवान फिर अवतार क्यों लेता है? दुष्टों को मारने के लिए अवतार लेता है? बोले नहीं,
भगवान भक्तों के प्रेम के वशीभूत होकर के अवतार लेता है और ये आता है तो ये दैत्य रूपी कचरा होता है ना, उसको फिर सोचता है चलो अब हम यहाँ तक आए गए हैं, ये दैत्य रूपी कचरा भी साफ करते चले जाए। दो मित्र थे, ध्यान से सुनिए, दो मित्र थे, बहुत 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 एक दूसरे के बिना कभी रहते ही नहीं थे, वो भोजन भी नहीं करते थे एक दूसरे के बिना, जहां जाते थे साथ जाते थे सब। एक दिन क्या हुआ, एक मित्र, दोनों मित्रों में से एक मित्र ने सोचा अब हम व्यापार करने के लिए चलें, यहाँ पर कुछ व्यापार है नहीं है, चलो हम व्यापार करने के लिए चलते हैं। तो अपने गांव से वो जो मित्र था वो व्यापार करने के लिए दूसरे देश चला जाता है, और उसका जो दूसरा मित्र था ना वो इसी गांव में रह जाता है जहां जिस गांव के वो थे। जैसे पिपरिया में दो जन रहते, कोई सागर जाके या इंदौर भोपाल चला जाए, जन ही रह जाता है। इसी प्रकार से वो मित्र परदेश चला गया और वो पहला मित्र गांव में ही रह गया। अब यहाँ पर इन दोनों का एक दूसरे के बिन रह तो पाते नहीं थे, तो अब चिट्ठियां लिखने लगे एक दूसरे को। मित्र तुम बहुत दिन से परदेश चले गए हो, जब से गए हो तुम्हारी कोई खबर नहीं है, तुम आते ही नहीं हो, कभी समय निकालो आओ, तुमसे मिले बहुत समय व्यतीत हो गया, कब तुम आओगे, तुम्हारे बिना कभी रह नहीं पाते थे, अब तो वर्षों बीत गए, तुमसे मिलना भी नहीं होता है, तुम कब आओगे। ऐसे पत्राचार होता था। तो वह मित्र भी वहां से पत्र लिख देता था, मित्र हम यहाँ से कुशल क्षेम से हैं, हम कभी जब भी वहां उस तरफ आएंगे तो जरूर तुमसे मिलने आएंगे, अभी हम कुछ व्यापार में व्यस्त हो गए, व्यापार बढ़ा रहे। ऐसा कुछ वर्षों तक चलता रहा। एक दिन की बात है, उस मित्र को याद आई कि हमारा मित्र हमें कई बार बुलाता है। अब इस बार इस मित्र ने एक और चिट्ठी पत्री लिख के भेजी, मित्र देखो तुम हमने कई बार बुलाया, तुम नहीं आए, कोई बात नहीं, इस बार हमारी पुत्री का विवाह है, हमारी पुत्री का विवाह संस्कार है, और मित्र इस बार तुम यदि नहीं आए तो फिर अब हम बुरा मान जाएंगे, इस बार तुम्हें जरूर आना होगा, समय निकाल करके आना होगा, काम छोड़ करके आना पड़ेगा, क्यों पुत्री का विवाह है। जब ये पत्र मिला उस मित्र को, उसने भी विचार किया अभी तक तो नहीं जा पाए, कोई बात नहीं, लेकिन अब तो हमारे मित्र की बेटी का विवाह है, तो बेटी के विवाह में जरूर जाना चाहिए। उस मित्र ने सोचा अब तो हम जरूर जाएंगे, चाहे सारा व्यापार छोड़ना पड़े। तो वह मित्र अपने मित्र की बेटी के विवाह में उपस्थित होने के लिए उस गांव में आ जाता है। अब एक दिन पहले आ गया था, अपने मित्र के यहाँ सीधा पहुंच गया उसके घर, अपने घर नहीं गया जहां वो रहता था, पुराना उसका जो घर था, सीधा अपने मित्र के घर पहुंच गया। वहां पर जाकर के वह रुका, विवाह संपन्न कराया। जब विवाह संस्कार सारा हो गया, बेटी की विदा भी हो गई, अब उस मित्र ने कहा मित्र अब हम जा रहे हैं। ठीक है। अब वो मित्र वहां से चला तो उसने सोचा कई वर्ष बीत गए हैं, हमारा घर भी तो है यहाँ पर, चलो चल के थोड़ा घर देख आते हैं, कैसी क्या स्थिति है घर की। भज्जा जी लड़ू गाने दिखाओ आ रहा हमें, पानी हाथ है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। उस मित्र ने कहा अब मित्र ठीक है, तो शादी संस्कार संपन्न करा करके मित्र जाने लगा। तो उसने सोचा चलो हम इतने वर्ष बीत गए हैं, अभी तक हम अब यहाँ तक आए हैं तो थोड़ा घर और दिखाते हैं क्या कैसी स्थिति है घर की। तो वो मित्र जो था वो व्यापारी सेठ मित्र अपने घर पहुंच गया। घर जाकर के उसने दरवाजे खोले तो कई वर्ष बाद आया था, घर बंद पड़ा था, तो जाले लग गए, कचरा हो गया। तो उसने क्या किया, झाड़ू उठाई तो उस कचड़े को झाड़ करके अपने घर को उसने साफ कर दिया और फिर वो वहां से चला गया। अब हम आपसे प्रश्न पूछना चाहते हैं, वो जो व्यापारी सेठ मित्र था वो अपने मित्र की बेटी, मित्र के प्रेम के कारण
अब उसकी बेटी के विवाह में सम्मिलित होने के लिए आया था कि अपने घर का कचरा साफ करने के लिए आया था? क्या करने के लिए आया था वो? फिर नहीं सुनी कथा। हम के ध्यान से सुनो। अच्छा, हम जब हम कहते ध्यान से सुनिए, आप लोग तभी ध्यान नहीं देते। वो मित्र कचरा साफ करने के लिए, घर का कचरा साफ करने को आया था कि अपने मित्र के प्रेम के कारण उसकी बेटी के विवाह में सम्मिलित होने के लिए आया था। विवाह में सम्मिलित होने आया तो था वो विवाह में सम्मिलित होने के लिए। लेकिन उसने ये विचार किया, हम इतने वर्षों के बाद यहाँ आए हैं अपने मित्र के प्रेम के कारण, अब उसकी बेटी का विवाह तुमने संपन्न करा दिया, अब पता नहीं अब हम कितने वर्षों बाद आएंगे। तो आकर के उसने घर देखा, उसमें कचरा था, तो उसने सोचा चलो अब यहाँ तक आए हैं तो एक कचरा भी साफ करते चले। इसी प्रकार परमात्मा अवतार लेता है भक्तों के प्रेम के कारण। परमात्मा को अवतार लेने की कोई दूसरी वजह नहीं है। परमात्मा अवतार लेता है अपने भक्तों के प्रेम के कारण से, लीलाएं करता है अपने भक्तों के प्रेम के कारण से। और जब यहाँ तक आता है पृथ्वी पर अवतार लेकर के, तो सोचता है ये जो दैत्य रूपी कचरा है इसको भी साफ करते चले। परमात्मा दैत्यों को मारने के लिए धरती पर नहीं आता ना, गलत फहमी में मत रहना। केवल संकल्प करेगा, वक्र दृष्टि से ही देख देगा ना, भ्रकुटी विलास जासु लाए होई। परमात्मा यदि मन में विचार कर ले, विचार करते ही साथ इस धरती पर, तो क्या त्रिलोकी में एक दैत्य नहीं रह सकता? पाताल में छिपे हुए दैत्य भी नहीं रह सकते। वो तो परमात्मा हमारे प्रेम के कारण, आपके प्रेम के कारण आ जाता है और अवतार लेता है। फिर दूसरा प्रश्न किया, भगवान अवतार लेता है, जन्म लेता है, अब जन्म में और अवतार में अंतर क्या है? भाई धरती पर तो आए ना, तो जन्म हुआ कि अवतार हुआ? हम कोई कहता है ना कि फलाने के घर में शाम को 6:05 पे लड़का ने अवतार ले लो जाके थे, या फिर जब पत्रा दिखवावे जाते पंडित जी के थे, सो उनके थे जाके कोई जे बोलता है, महाराज जी हम आए थे, नाती ने अवतार ले लो, तनक देखियो का नाव पर है। कोई कहता है नाती ने अवतार ले लिया, नाती ने अवतार ले लिया, जन्म लिया। और जब भी परमात्मा की बात आती है तो कोई कहता है कि भगवान कृष्ण ने जन्म लिया, ये नहीं कहता। जब कहते क्या कहते हैं? भगवान श्री कृष्ण ने अवतार धारण किया। आए दोनों धरती पर, हम भी धरती पर आए, परमात्मा भी धरती पर आया, पर हमने जन्म लिया और भगवान ने अवतार लिया। ये क्या है? ये भवकूप है। ये धरती क्या है? भवकूप। कूप बोलते हैं कुएं के लिए, कुआ। तो कुआ में दो व्यक्ति उतरते हैं, ध्यान दीजिएगा। कुआ में दो व्यक्ति नीचे उतरे हैं, एक को पटका गया है, एक को पटक दिया गया है, वो कुएं में है, और एक खुद अपने मन से, वो सीढ़ी बनी थी ना, खुद चल करके नीचे तक आ गया। दोनों व्यक्ति कुएं में हैं। एक धक्का देके पटक दिया गया है, और एक स्वयं मन में विचार करके वो जो सीढ़ियां लगी थी, एक एक सीढ़ी करके नीचे उतर के आ गया। तो जो पटका गया है उसने जन्म लिया है, और जो स्वयं सीढ़ी से उतर के चला आया है उसने अवतार लिया है। हम पटके गए हैं कर्मों का फल भोगने के लिए, इसलिए हम जन्म लेते हैं, और परमात्मा भक्तों के प्रेम के कारण इस धरती पर आ जाते हैं, इसलिए वो अवतार लेते हैं। अवतार का अर्थ ही होता है अवतार। अवतार लो, भगवान से कहते हैं ना, क्या कहते हैं सब? हे प्रभु अवतार लो, अवतार लो। हे प्रभु अब तार लो, हे प्रभु हम भक्तों को अब
तार लो। बहुत जन्म बीत गए, जीवन मरण के चक्कर बहुत हो गए प्रभु, अब तार लो, अब तार लो। वो परमात्मा हम भक्तों को तारने के लिए अवतार लेता है, इसलिए प्रभु अवतार लो। ये भगवान का अवतार है। अपने भक्तों के प्रेम के लिए भगवान पृथ्वी पर आता है अवतारने के लिए। हम भक्तों के प्रेम के कारण परमात्मा धरती पर आता है तारने के लिए। और जब प्रभु अपने भक्तों के लिए इस पृथ्वी पर तारने के लिए आता है तो उसे जन्म नहीं, उसे अवतार कहते हैं। यह है अवतार और जन्म में अंतर। जो पटका जाए कर्मों के फल को भोगने के लिए, वो कहते ये उम्र में हम भजन करें, ये उम्र में भैया वो सही के थे अपने हिसाब से। कहो ने ये उम्र में जन्म कर भजन कर वो शुरू कर दो तो जो भोगने हैं वो कट पिट जे। इसमें भगवानों की बुद्धि घुमाए रहे बेटा तुम जाई के तरह जो जितनी उम्र बढ़ जाए उतने में के जज्जो ये उम्र में भजन करें हम। सही बात है, न करो प्यारे, जमराज के हैं चले आओ, यही उम्र में कुटत थे हम आए थे, यही उम्र में देह में मुग्ध भजन करो भगवान का। भक्तों के लिए परमात्मा अवतार लेता है। तो भगवान बिना किसी कारण के कोई काम करता नहीं है। अब भगवान को अवतार लेना। एक बार घटना घटी। क्या घटना घटी? ये कंस, जरासंध इत्यादि जो बड़े बड़े दैत्य थे ना, इन्होंने धरती पर अत्याचार, पापाचार, दुराचार फैलाना शुरू कर दिया। किसी को भगवान का भजन नहीं करने देते थे। जो कोई माला लेके बैठता था ना तो उसको प्रताड़ित करते थे, मारते थे। भगवान का तुम भजन नहीं कर सकते, तुम सत्संग नहीं कर सकते, तुम यज्ञ सब बंद करा दिया। दुराचारियों ने भगवान का पूजन नहीं करते, दुराचारी ना करने देते। भगवान को वो मानते ही नहीं है। और जो भगवान को ना माने भगवान नहीं होता, भगवान है ही नहीं। जो इस प्रकार से बात करता है ना वो दुराचारी है, वो राक्षस है। भगवान को ना मानने वाले तो राक्षस की पहचान क्या है? सींग थोड़ी होती है ना पूंछ होती है। राक्षस की पहचान यही है, वो भगवान की सत्ता को नहीं मानता, परमात्मा की सत्ता को वो स्वीकार नहीं करता। और जो ऐसा व्यक्ति है वही राक्षस है। ये राक्षस ही तो है जो भगवान को ना माने। तो वो कंस भगवान को नहीं मानता, वो कहता भगवान नहीं होता, भजन हमारा करो, हम ही तुम सबको पालते हैं, हम ही तुम्हारे पालक हैं, इसलिए हम ही तुम्हारे भगवान। जरासंध तो सबसे त्रस्त हो गई धरती की सबका भार सह लेती, हमने कहा था, लेकिन पापी व्यक्ति का भार नहीं सहन कर पाती है ये धरती माता। तो जैसे इन पापियों को भार बढ़ा कि पृथ्वी माता डिगने लग गई, नहीं सहन कर पाई भार को। संत महात्मा भी त्रसित थे, देवता भी दुखित थे। तो माँ पृथ्वी ने गौ का रूप धारण किया, ऋषि महात्माओं को साथ में लिया, देवता भी साथ में हो गए और सब मिलकर के ब्रह्मा जी के यहाँ ब्रह्मलोक में पहुंच जाते हैं। ब्रह्मलोक में पहुंच करके ब्रह्मा जी से कहते हैं कि ब्रह्मा जी आप तो वरदान दे करके निश्चिंत हो जाते हो, फिर ये नहीं देखते कि आपसे वरदान लेकर के जो दैत्य दुराचारी है ना वो पृथ्वी पर कितना अत्याचार करते हैं, संतों को सुख से रहने नहीं देते। भगवान का कहीं देवता कहते हैं हमें कंदराओं में छुपने पर मजबूर कर देते हैं दैत्य, अनधिकार चेष्टा करके स्वर्ग पर अपना अधिकार जमा लेते हैं। सबको दुखी कर दिया इन दैत्यों ने। सबने शिकायत की ब्रह्मा जी से। ब्रह्मा जी ने कहा हम क्या कर सकते हैं, अब जब ये तपस्या करेंगे, साधना करेंगे तो हमें इनको वरदान तो देना पड़ेगा जी, ये जो मांगेंगे वो देना पड़ेगा। ये तपस्या, ये साधना, ये भजन की ताकत होती है कि देवता को नहीं। हमारे दादाजी कहते भगवान लोग यहाँ पर आकर ठाकुर जी की पूजा करना, जो भेंट चढ़ानी हो वो भेंट भी चढ़ाना, सबको मौका मिलेगा, सबको मौका मिलेगा भगवान ठाकुर जी की पूजन सेवा करने का। अभी बैठ जाओ, थोड़ी देर और बैठ जाओ, सब एक एक करके आना, ठाकुर जी की पूजा करना, जो भेंट चढ़ाना हो चढ़ाना, सबको अवसर देंगे, पर अभी बैठ जाओ सब। आज तो सब आनंद में
जैसे नंदराय जी सब वो नंदराय जी उत्सव मनाते मनाते सब लुटा रहे थे ना, जिसको जो लुटाना हो आनंद में वो लुटाना, पर अभी बैठ जाओ, थोड़ी देर और बैठ जाओ, थोड़ी देर और बैठ जाओ। हमारे बसदेव जी अभी देखो खड़े हैं यमुना जी में, उनको यमुना पार तो कर लेने दो, नहीं तो वो खड़े ही रह जाएंगे, बैठ जाओ। वसुदेव जी ने जैसे ही यमुना जी में पग को पधराया है, तो यमुना जी ने जब भगवान श्री कृष्ण को देखा, मेरे प्राणनाथ ने अवतार ले लिया, और यमुना जी में से जैसे ही वसुदेव जी चलने लगे तो यमुना जी ने सोचा हम अपने स्वामी के चरणों तक लेंगे, चरणों को पखारेंगे। तो क्या हुआ, क्या हुआ, यमुना जी ने, भैया सामने न बताओ, लड़ो ने, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। यमुना जी ने जैसे ही देखा स्वामी आ रहे तो जल का स्तर बढ़ाया, क्यों, उनको भगवान जी के चरण पखारना थे ना, तो अब वो तो सिर पर थे, तो चरण तो वसुदेव जी के सिर पर जो रखा था ना वो सूप, उस सूप में परमात्मा विराजे थे, तो उतने ऊपर परमात्मा के चरण थे। अब यमुना जी जब पांव पखारने जाएंगी तो क्या होगा, जब वसुदेव जी के सिर से ऊपर जल निकलेगा तब तो कहीं जाके चरण पखार सकती हैं। तो यहाँ यमुना जी ने जल का स्तर बढ़ाया कि स्वामी के, अब वो तो देखो भूल गई, भगवान के दर्शन किए तो ये भूल गई कि वसुदेव जी डूब ना जाए, उनको तो केवल परमात्मा उनके चरण ही दिख रहे हैं, और प्रसन्नता से अपने वेग को, अपने जल के स्तर को बढ़ाने लग गई। तो अब वसुदेव जी ने सोचा हमारा नन्हा सा बालक पानी में डूब ना जाए, तो भगवान जी को बचाने के लिए वो और ऊपर हाथ करते रहे, करने लग गए ऊपर हाथ। तो वसुदेव जी बचाने के लिए ऊपर हाथ कर रहे हैं, और यहाँ यमुना जी पांव पखारने के लिए अपने जल को भी, जल का स्तर बढ़ाती जा रही हैं, दोनों में होड़ लगते हैं। वसुदेव जी भी नहीं मान रहे हैं, यमुना भी नहीं मान रही है, भगवान देख रहे हैं ये दोनों ही नहीं मान रहे हैं, और हमको लगता है कि यमुना आज हमारे पिताजी को शायद डुबा ही देंगे। बोले यमुना मान जाओ, यमुना तुम मान जाओ, पिताजी को तो मालूम नहीं है कि क्या हो रहा है, क्या लीला चल रही है, तुम तो जानती हो, तुम मान जाओ। बोले भगवान हम कैसे मान जाएं, युग युगांतर से हम प्रतीक्षा कर रहे हैं आपकी, हम युगांतर से आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं नाथ, आज आप आए हो, इस दासी को धन्य करने के लिए आज आप आए हो। हम आपका यदि चरणों तक न लें, आपके चरण न पखार पाए, चरणों को हम चरणों तक को यदि पान न कर पाए तो हमसे बढ़ के दुर्भाग्य और कौन होगा नाथ, इसलिए हम नहीं मानेंगे, आपके चरणों को पखार के ही रहे। तो ना यमुना मान रही हैं, न वसुदेव जी मान रहे हैं। भगवान ने सोचा अब क्या करें, अब क्या करें, तो भगवान जी ने उस सूप से अपने चरणों को बाहर निकाल दिया। लो यमुना पखार लो हमारे चरणों को। देखो जिनके चरणों तक किसी को प्राप्त सहज में नहीं हो पाता है, आज अपने भक्त की रक्षा करने के लिए वो परमात्मा अपने चरणों को सहज ही यमुना जी तक पहुंचा रहे हैं। लो हमारे चरणों को धो लो, लो हमारा चरणों तक पान कर लो, लेकिन हमारे पिताजी को कुछ ना हो जाए, इसका ध्यान रखो। यमुना जी प्रसन्न हो गए। यमुना जी ने भगवान जी के चरणों को पखारा, चरणों तक पान किया, तो जो यमुना जी कंठ से ऊपर आ चुकी थी, क्षण मात्र में जो जल का स्तर, जो धार थी ना, एक धार इसी तरफ रह गई, एक उस तरफ रह गई, और यमुना जी ने बीच में से मार्ग दे दिया वसुदेव जी के लिए। जब यमुना मैया जी लहर बढ़ावे तो वसुदेव मन ही मन घबरावे। फिर क्या हुआ, जब यमुना मैया जी लहर बढ़ावे, वसुदेव मन ही मन घबरावे, वसुदेव मन ही मन घबरावे। और जब वसुदेव जी को घबराते हुए डरते हुए देखा, भगवान ने अपने चरणों को बाहर निकाला है, तो फिर क्या हुआ, चरणों तक लिया ही ताकि श्याम ने धीरे से, श्याम जू ने धीरे से बढ़ा रहे
चरणवा, लालन को ले जाओ नंद के भवनवा, लालन को ले जाओ नंद के भवनवा। लालन को ले जाओ नंद के भवनवा। भगवान श्री कृष्ण ने हूँ शब्द कहा। हूँ कत ही यदुनंदन के, यमुना जी बही तरुआ के तरे। यमुना जी तरुआ के तलवे के नीचे से बहना प्रारंभ कर दिया। वसुदेव जी इस यमुना पार होकर के नंदालय के लिए पहुंच जाते हैं। रात्रि काल था, सब सो रहे थे। यशोदा मैया भी योग माया के कारण गहरी निद्रा में थी। वसुदेव जी ने पहुंच करके भगवान बाल कृष्ण को यशोदा मैया के पास बाजू में लिटा दिया और एक सफेद वस्त्र से उनको आच्छादित ढक दिया। और जो उनके बाजू में जो योग माया कन्या के रूप में थी, उनको वसुदेव जी ने उठाया और लेकर के चले नंदालय से चले यमुना की ओर। यमुना से पार निकले। यमुना जी का जो वेग पहले था ना, वैसा फिर से हो गया। जो अभी रास्ता दिया था ना, मार्ग दिया था, और जैसे पार हुए उन्हीं के लिए तो रास्ता दिया था। और जैसे वसुदेव जी पार हुए कि वही वेग पुनः, वही धारा पुनः फिर से बहने लगी। जैसे कंस के नगरी से पहुंचते हुए, कंस के महल से पहुंचते हुए कंस के कारागार में पहुंच जाते हैं। कारागार में पहुंचे तो कारागार के दरवाजे बंद हो गए, ताले लग गए। अंदर पहुंचे, हथकड़ी बेड़ियां लग गई, और जो सैनिक सो रहे थे ना, वो सब जाग जाते। जाकर के कंस को समाचार दिया, महाराज अष्टम गर्भ ने जन्म ले लिया है। पागल हो गया। जैसे जिस अवस्था में बैठा था, पागलों की तरह दौड़ लगाई। डरता था ना अष्टम गर्भ से। आया, जल्दी ताले खुलवाए। छीना देवकी की गोद से, देखा गोद में बालक नहीं, बालिका है। ये तो बालिका है, इसको नहीं मारेंगे। इसने मार क्या बिगाड़ा? बालक होता तो मारते। सैनिक ने कहा, महाराज यदि ये बड़ी हो गई है, इसका पानी ग्रहण विवाह हुआ और इसके गर्भ से संतान ने जन्म लिया, और यदि उसने आपको मार दिया तो बोले सही बात है, बालक हो चाहे बालिका हो, हमें मार देना चाहिए। उसने फिर से उठाया, जैसे ही पछाड़ने का प्रयास किया, हाथ से छूट जाती है वो योग माया। आकाश में पहुंच करके कहा, रे मूर्ख, दुष्ट, पापी, दुराचारी, तू मुझे क्या मारेगा? किम मया हत्या मंद है, मंद मूढ़ मते, तू मुझे क्या मार सकता है? तू मुझे नहीं मार सकता। सुन, जिस मृत्यु से बचने के लिए तूने इतने प्रयास किए, इतने पाप किए, वो तुझे मारने वाला कहीं जन्म ले चुका। और सुन, तू मेढक के समान है और तुझे मारने वाला अजगर के समान है। मेढक चाहे भी तो सर्प का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तू मेढक है रे मूर्ख, अपने आप को बड़ा शक्तिशाली समझता है, तू उसके सामने मेढक जैसा है, तुझे वो जरूर मारेगा। बोले मैया अब ये तो बताओ, उसने जन्म कहाँ लिया है, उसका नाम क्या है? बोली ये बता सकते हैं कि जन्म लिया है गोकुल में जन्म लिया है। नाम नहीं बता रहा, नाम नहीं बताया। ऐसा कह कि योग माया वहां से चली गई, विंध्याचल में जाकर के निवास करती हैं। विंध्यवासिनी माता के नाम से आज भी माता पराम्बा को जाना जाता है। आज भी जो माता की शरण में जाकर के, माता की शरण में जाकर के जो भी विनती करता है, जो प्रार्थना करता है, मैया सबकी झोली भरती है। आज भी वो मैया सबकी झोली भर रही है। बोलो जगदम्बा महारानी की जय हो, बोलो बाल कृष्ण भगवान की जय हो। जय हो जय हो तुम्हारी मां विंध्याचली,
बिंद पर्वत पे आना गजब हो गया। जय हो तुम्हारी मां विंध्याचली, जय हो तुम्हारी मां विंध्याचली। विंध्य पर्वत पे आना गजब हो गया। जय हो तुम्हारी मां विंध्याचली। तेरा वध करने वाला तो गोकुल में है। रे कंस, तेरा वध करने वाला गोकुल में जन्म ले चुका है। तेरा वध करने वाला तो गोकुल में है। हाँ, तेरा वध करने वाला तो गोकुल में है। कंस को ये बताना गजब हो गया। तेरा वध करने वाला तो गोकुल में है। कंस को ये बताना गजब हो गया। जय हो तुम्हारी मां विंध्याचली। सुभागों कथा थी तिथि अष्टमी। कंस के पाप से त्रस्त थी ये जमी। माँ सुभागों कथा थी तिथि अष्टमी। कंस के पाप से त्रस्त थी ये जमी। महामाया बनी मायापति की बहन। माया हाँ, महामाया बनी मायापति की बहन। रूप शिशु का बनाना गजब हो गया। जय हो तुम्हारी मां विंध्याचली। विंध्य पर्वत पे आना गजब हो गया। तेरा वध करने वाला तो गोकुल में है। तेरा वध करने वाला तो गोकुल में है। कंस को ये बताना गजब हो गया। जय हो तुम्हारी मां विंध्याचली। विंध्येश्वरी महारानी की जय हो। जगदम्बा महारानी की जय। इस प्रकार से मां विंध्येश्वरी ने, योग माया ने कंस के लिए बताया और अष्टभुजी रूप धारण करके विंध्येश्वर विंध्याचल में जाकर के निवास करने लगी। भक्तों की समस्त प्रकार की मनोकामना पूर्ण करने लगी। और इन्हीं शब्दों के साथ आज की कथा को हम परमात्मा श्री कृष्ण के चरणों में समर्पित करते हैं। कल पंचम दिवस की कथा है। नंद राय जी के महल में भगवान श्री कृष्ण के जन्म की सारी नगरी में चर्चा खबर फैल जाती है। सब दौड़ दौड़ करके, सारे गोप गोपियां दौड़ दौड़ करके नंद राय जी के नंदालय में आते हैं, जन्मोत्सव मनाते हैं, बधाइयां देते हैं। कल हम सब इस कथा को श्रवण करेंगे। आज की कथा परमात्मा श्री कृष्ण के चरणों में समर्पित है। हम और आप सब मिलकर के 2 बार भगवान जी के पावन नाम का संकीर्तन करेंगे, भगवान जी की आरती करेंगे और भगवान का प्रसाद लेकर के ही सब अपने अपने घरों को जावे। कल समय अब 3 दिन और बचे हैं। काम भी बहुत है खेतों में, हमें मालूम है, हम देखते हैं सुबह से, लेकिन आप लोग भगवान की कथा के बहुत रस प्रेमी जरूर हो। सब भूल करके आ जाते हो, तो केवल 3 दिन और शेष हैं। हम ये नहीं कहते काम छोड़ करके आना, नहीं, काम बांट लो, घर में काम बांट लो। भैया 3 जने काम खोजे भी खेत में, 2 जने कथा सुन के चले गए। ऐसा काम बांट लो और 3 दिन और आप समय दीजिए। 2 बजे से 5 बजे तक कथा होगी। आज तो भगवान का जन्म दिवस है, हो गई देर तो हो जाने दो। जितनी देर हो गई उतना और परमात्मा की शरण में बैठने का हमको आनंद प्राप्त हुआ। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। सब बोलो। और नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। और नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। और नंद के आनंद
यशोदा के लाला जय हो। यशोदा को लालो भयो जय हो ब्रजपाल की। यशोदा के लाला भयो जय हो ब्रजपाल की। यशोदा का लाला भयो जय हो ब्रजपाल की। बधाई हो। वृंदावन में, मथुरा में, गोकुल में परमात्मा ने जन्म लिया तब, अरे धन्य है रे हम पटना में जन्म लिया अब। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। सबको भगवान श्री कृष्ण के जन्म की बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण बद्री नारायण 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 बद्री नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 सत्यनारायण नारायण नारायण सत्यनारायण नारायण नारायण सत्यनारायण नारायण नारायण सत्यनारायण नारायण नारायण कृष्ण नारायण 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 नारायण नारायण। ओम चंद्रमा मनसो जातश्चक्षुः सूर्योऽजायत श्रोत्राद्वायुश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायत। करे भगत हो प्रेम से आरती माई दोई बिरिया करे भगत हो आरती माई दोई बिरिया। दोई बिरिया मैया दोई बिरिया दोई बिरिया माँ दोई बिरिया मैया दोई बिरिया करे भगत हो आरती मैया दोई बिरिया। करे भगत हो आरती माई दोई बिरिया। सोने के लोटा गंगा जल पानी माई धोई बिरिया सोने के लोटा गंगा जल पानी माई दोई बिरिया। अतर चढ़े दो दो शिष्या अतर चढ़े दो दो शिष्या माई धोई बिरिया करे भगत हो आरती माई धोई बिरिया करे भगत हो आरती माई धोई बिरिया। लाए न धन बन से फुलवा माई धोई बिरिया लाए नदन बन से फुलवा माई दोई बिरिया। हार बनाए चुन चुन कलियां हार बनाए चुन चुन कलियां माई धोई बिरिया
करे भगत हो आरती माई धोई बिरिया, करे भगत हो आरती माई धोई बिरिया। लाल बरन सिंगार करे हो माई धोई बिरिया, लाल बरन श्रृंगार करे माई धोई बिरिया। लाल बरन सिंगार करे हो माई धोई बिरिया, लाल बरन श्रृंगार करे माई धोई बिरिया। धूप कपूर चढ़े चुरिया, धूप कपूर चढ़े चुरिया माई धोई बिरिया, करे भगत हो आरती माई धोई बिरिया, करे भगत हो आरती माई धोई बिरिया। पान सुपारी मैया ध्वजा नारियल धोई बिरिया, पान सुपारी मैया ध्वजा नारियल धोई बिरिया। पान सुपारी मैया ध्वजा नारियल धोई बिरिया, पान सुपारी मैया ध्वजा नारियल धोई बिरिया। मेवा कीर सजी धरिया, मेवा कीर सजी धरिया माई धोई बिरिया, करे भगत हो आरती माई धोई बिरिया, करे भगत हो आरती माई धोई बिरिया। सब भगतों की पीर हरो माई धोई बिरिया, सब भक्तों की पीर हरो माई धोई बिरिया। सब भगतन की पीर हरो माई धोई बिरिया, सब भक्तों की पीर हरो माई धोई बिरिया। अब काटो विपत की जय बिरिया, काटो विपत की जय बिरिया माई धोई बिरिया, करे भगत हो आरती माई धोई बिरिया, करे भगत हो आरती माई धोई बिरिया, हो माई धोई बिरिया, हो माई धोई बिरिया। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविडं त्वमेव त्वमेव सर्वं